सो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और ये है द वीडियो 3, द पार्ट 3 ऑफ धंधा 101 सीरीज, जिसके अंदर आज हम लोग फिर से एक अमेजिंग बिजनेस आइडिया डिस्कस करेंगे जो कि एक स्मॉल धंधे से एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, राइट। इस सीरीज के अंदर हम लोग ऐसे बिजनेस आइडियाज लाते हैं जो कि बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट से इजीली स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन वो पैन इंडिया बहुत बड़े करोड़ों के बिजनेसेस बन सकते हैं। तो आज बात करेंगे पेस्ट कंट्रोल बिजनेस के बारे में। पेस्ट कंट्रोल सुनने में काफी नॉर्मल सा बिजनेस लगता है, काफी इजी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है इंडिया में पेस्ट कंट्रोल की। तो अगर आप उसको सही तरीके से करते हो तो फिर आप इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमा सकते हो, राइट। इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें देखने वाले, राइट फ्रॉम बिजनेस आइडिया, एग्जीक्यूशन, बिजनेस मॉडल, प्राइसिंग, प्रॉफिट मार्जिन, मार्केटिंग, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले। तो फिर अगर आपको एक ऐसी बिजनेस आइडिया चाहिए जो कि आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो कम से कम पैसों में और उससे करोड़ों का बिजनेस बना सकते हो, तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज बात करें पेस्ट कंट्रोल बिजनेस के बारे में और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में पहले बात करते हैं, राइट। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर प्रॉब्लम नहीं है तो शुरू करने में कोई मतलब नहीं है, राइट। एक प्रॉब्लम होनी चाहिए बाहर जिसको आप सॉल्व करने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, राइट। द मेजर रीजन ऑफ फेलियर ऑफ मेनी स्टार्टअप्स और बिजनेसेस इज दैट देयर इज नो मार्केट नीड। 42% बिजनेसेस इसके लिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उस बिजनेस की बाहर नीड नहीं होती। लेकिन पेस्ट कंट्रोल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी नीड हम सबको पता है, राइट। हम सब लोग देखते हैं, हमारे घर में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में हो, इन सारी जगहों पर पेस्ट कंट्रोल का कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। काफ़ी सारे लोकल प्लेयर्स हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई पैन इंडिया प्लेयर नहीं है जिसके पास इतनी इफेक्टिव केमिकल्स है जो एक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। तो आज बात करेंगे पेस्ट कंट्रोल बिजनेस के बारे में। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है, राइट। इंडिया में ऑलमोस्ट हर रेसिडेंशियल घर में, हर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पेस्ट्स की प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, हम सब ने देखा, हम सब ने फेस किया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेकिन अब बात करते हैं मार्केट साइज के बारे में। तो जिन लोगों को मार्केट साइज चाहिए स्टैटिस्टिकली, तो उनके लिए मार्केट साइज बता देता हूं मैं। इंडिया में मार्केट साइज है 20,000 करोड़, करीबन $3 बिलियन के आसपास ये मार्केट था 2020 में, जो कि हर साल 15% से बढ़ रहा है। तो ये मार्केट 2027 तक, 2027 तक 31,600 करोड़ का होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। ये है मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री एंड ये ग्लोबली करीबन $20 बिलियन की इंडस्ट्री है और इंडिया में करीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसके अंदर लोकल प्लेयर्स, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बहुत सारे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एक पैन इंडिया, एक बहुत बड़ा प्लेयर, मोनोपोली प्लेयर कैसे बनाना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया, मार्केट रिसर्च कर ली, मार्केट साइज के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन में, इस बिजनेस में 3 चीजें आती है, जो 3 चीजें आपको चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे पहली चीज लाइसेंसिंग, सेकंड इज इक्विपमेंट एंड थर्ड इज मैन पावर। लाइसेंसिंग की बात करते हैं। लाइसेंसिंग इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप केमिकल्स के साथ खेल रहे हो, राइट। जब आप केमिकल्स का आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप जो भी केमिकल्स यूज कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, वो सेफ है कस्टमर के घर में यूज करने के लिए, राइट। तो वो लाइसेंस आपको मिल सकता है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन से। वो लिंक में नीचे दे रहा हूं, आप इस लिंक के ऊपर जाके, वेबसाइट के ऊपर जाके सारे डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। एक चीज है कि इस लाइसेंस की एक्सपायरी सिर्फ 1 साल की होती है, तो आपको हर साल इस लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ेगा और वो भी एक्सपायरी डेट से पहले, राइट। तो ये हो गई लाइसेंस की बात। और उसी के साथ में आपको बिजनेस रजिस्टर तो करवाना पड़ेगा एज ए प्राइवेट लिमिटेड या फिर एज ए LLP, अगर आपको बहुत बड़ा बनाना है बिजनेस को, राइट। तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट थिंग, गेटिंग द लाइसेंसेस इज द सेकंड थिंग, राइट। तो अब बात करते हैं इक्विपमेंट के बारे में। तो इक्विपमेंट में सबसे पहली चीज आती है केमिकल्स। आपको केमिकल्स कौन से यूज करने, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में एंड वो बहुत इफेक्टिव होने चाहिए केमिकल्स अगर आपको कॉम्पिटिटर्स से एज चाहिए तो सबसे पहले आपको कुछ टाइम, कुछ हफ्ते, कुछ महीने आपको रिसर्च में डालने पड़ेंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा केमिकल मैन्युफैक्चरर है, कौन सा केमिकल काम करता है, आप कौन से टाइप के पेस्ट्स के ऊपर काम करने वाले हो। एंड जब आप ये केमिकल सोर्स कर लेते हो तब फिर आपको लाइसेंसिंग के लिए उन केमिकल्स को वेरिफिकेशन के लिए भेजना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया केमिकल्स का पार्ट। उसके साथ आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स लगेंगे जैसे कि स्प्रेयर, फॉगर, स्टीमर्स, बेट गन्स, ग्रैन्युलर्स, ये काफी सारी चीजें होती है, बेसिक इक्विपमेंट होता है जो एज अ पेस्ट कंट्रोल प्रोफेशनल आपके पास होना चाहिए। ये जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सेकंड हैंड भी मिल जाएंगी, ओरिजिनल भी मिल जाएंगी। आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिसर्च तो करना पड़ेगा कि मैं इन पेस्ट्स को टैकल करूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए। मतलब आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन आपको इन 5 में से शायद से 2 चीज़ें चाहिए ना। अपार्ट फ्रॉम द केमिकल्स एंड द इक्विपमेंट्स, ना अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इज यूनिफॉर्म,
एंड अ व्हीकल, राइट। आपको व्हीकल चाहिए कस्टमर के घर पे जाने के लिए, आप इनिशियली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ हो या फिर आप हो, आपको एक यूनिफॉर्म चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म, राइट, क्योंकि आपके कंपनी का इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसमें यूनिफॉर्म्स आते हैं, प्लस आपके वर्कर्स के प्रोटेक्टिव गियर्स आते हैं जैसे कि ग्लव्स, रेस्पिरेटर्स, बूट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके वर्कर्स केमिकल्स को हैंडल करने वाले, तो उनको प्रोटेक्टिव गैजेट्स देना, प्रोटेक्टिव गियर्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स में आ जाती है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ है, वो है मैन पावर। आपको अगर इस बिजनेस को एग्जीक्यूट करना है तो आपको मैन पावर चाहिए, एक स्किल्ड, एक एक्सपीरियंस्ड आपको मैन पावर चाहिए, और बाकी अगर आपको 2-3 लोग रखने कम वेजेस के ऊपर इनिशियली, तो फिर आप वो नॉन स्किल्ड ले सकते हो, राइट। तो इस बिजनेस में कोई जरूरत नहीं आपको स्किल्ड लेबर की, लेकिन आपको, आप जो भी लेबर के तौर पे जो भी 2-3 लोग को आप पहले ले रहे हो, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग, वो भी काम में, मतलब एग्जीक्यूशन में, एंड प्लस कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है उस चीज में। तो अब हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया, मार्केट साइज देख लिया, इक्विपमेंट लाइसेंसेस देख ली, जो भी हमको चाहिए, लेकिन अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल बन सकता है अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है तो, क्योंकि इस बिजनेस की बेस्ट थिंग ये है दैट इट इज द सेफेस्ट बिजनेस टू रन, राइट। आप ये सेफेस्ट बिजनेस कंसिडर कर सकते हो क्योंकि पेस्ट कभी भी कम नहीं होने वाले, और पेस्ट कंट्रोल हमेशा लोगों को चाहिए, राइट। सो दिस बिजनेस इज अ रिसेशन प्रूफ बिजनेस। कोई भी रिसेशन आए, कोविड आए, कुछ भी आए, लेकिन पेस्ट कंट्रोल के बिजनेसेस हमेशा चलते हैं, कभी भी बंद नहीं होते, राइट। एंड इस बिजनेस में सबसे इंटरेस्टिंग मॉडल ये है कि ये वन टाइम बिजनेस नहीं है कि आपको एक बार बुलाया और पेस्ट कंट्रोल करवा लिया, ऐसे नहीं होता इस बिजनेस में। आप उस कस्टमर को आपको रेकरिंग बेसिस पे, पीरियोडिक बेसिस पे बुलाना पड़ेगा अगर उसको उसके घर में एक अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, राइट, क्योंकि पेस्ट्स बार बार आते रहते हैं, राइट। तो इस बिजनेस में आप एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल बना सकते हो, जिसके अंदर आप कुछ कस्टमर्स को, अगर जिनको वन टाइम ही चाहिए उनको आप वन टाइम दे सकते हो, लेकिन मेजोरिटी कस्टमर्स आपसे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेंगे, पीरियोडिक ईयरली बेसिस पे लेंगे, जिनके अंदर आपको बार बार, एक साल में 3 बार 4 बार जाना पड़ेगा उनको सर्विस देने के लिए, राइट। एंड यही आपका एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बनाता है, एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू मॉडल बनाता है। एक कस्टमर से अगर आपको एक ही बार सेल आ रहा है तो वो बहुत डाइसी हो जाता है कि इस बार आया, अगले बार आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब आप उनको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे डालते हो तब वो हमेशा बार बार आएंगे, रिकरिंग रेवेन्यू लाएंगे, राइट। कस्टमर्स को इनिशियली अट्रैक्ट करने के लिए आप फ्रीमियम बिजनेस मॉडल भी ला सकते हो, सब्सक्रिप्शन के साथ फ्रीमियम। एंड फ्रीमियम इसलिए क्योंकि आपको इनिशियली कस्टमर्स गेन करने, राइट। तो आप ये इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रख सकते हो कि आप लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड कस्टमर्स को एक फ्री सर्विस दोगे उनके घर पे जाके, एक लिमिटेड एरिया के लिए, राइट। ऐसे नहीं कि घर पे जाके पूरा घर ही आपको पेस्ट कंट्रोल करके देना है फ्री में, लेकिन आप उनको बोलोगे कि हम आपको इतना एक थोड़ा सा एरिया करके देंगे, आप उसका इफेक्ट देखिए, आप उसके रिजल्ट्स देखिए, एंड अगर आपको पूरे घर में चाहिए, अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप हमारी फुल सर्विस लीजिए, हमारा सब्सक्रिप्शन बेसिस पे मॉडल लीजिए, राइट। दिस इज अ ग्रेट बिजनेस मॉडल नॉट ओनली टू अट्रैक्ट कस्टमर्स बट ऑल्सो टू गेन माउथ पब्लिसिटी। इस बिजनेस में माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे आगे मार्केटिंग में, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज प्राइसिंग एंड प्रॉफिट मार्जिन। कोई भी बिजनेस में प्राइसिंग, प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके एक्सपेंसेस क्या होने वाला है, आपका आरओआई क्या होने वाला है, आपका पर विजिट एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सारी कैलकुलेशंस, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस आपके पास होने चाहिए, राइट। एंड उसी के बेसिस के ऊपर आप अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल की प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो, आप डिस्काउंट्स, ऑफर्स डिसाइड कर सकते हो, राइट। अब इस बिजनेस में आप दो तरीके से फंक्शन कर सकते हो, एक पर्सनलाइज्ड कोटेशन देके कस्टमर को, या फिर एक स्टैंडर्डाइज देके, राइट। पर्सनलाइज्ड भी आप दे सकते हो क्योंकि हर एक कस्टमर का एरिया ऑफ द हाउस डिफरेंट होता है, द टाइप ऑफ द पेस्ट दैट यू आर टैकलिंग, जो पेस्ट्स को आप टैकल कर रहे हो वो डिफरेंट होता है, एंड प्लस लोकेलिटी डिफरेंट होती है, राइट। तो उसके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो, या फिर आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो कि इतने स्क्वायर फीट का घर है तो इतना चार्ज, एंड प्लस ये पेस्ट है तो इतना चार्ज। तो आप स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स भी बना सकते हो, प्लस आप पर्सनलाइज्ड भी बना सकते हो। इनिशियली आप पर्सनलाइज्ड बना सकते हो, लेकिन अगर आपको स्केल करना है बिजनेस को तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन लाना पड़ेगा प्राइसिंग में भी, राइट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्रॉफिट मार्जिन। इस बिजनेस में बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन है क्योंकि केमिकल्स बहुत चीप होते हैं और एक्सिक्यूशन में ज़्यादा कॉस्ट आती नहीं है आपको, राइट। सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो है इक्विपमेंट में, राइट। ज़्यादा एक्सिक्यूशन की कॉस्ट है नहीं इसमें। तो प्रॉफिट मार्जिन 60 to 70% हो सकते हैं इस बिजनेस में, लेकिन अगर आपको इनिशियली कस्टमर्स को लाना है, ये बिजनेस कुछ नया नहीं है, राइट। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपको कस्टमर्स को लाना है तो आपको आपकी प्राइस कम करनी पड़ेगी, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा।
एंड आप ये अफोर्ड कर सकते हो इस बिजनेस में क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा, राइट। आपको नॉट नेसेसरीली कि इनिशियली आपको 70% प्रॉफिट मार्जिन ही कमाना है, आप 50% प्रॉफिट मार्जिन कमाओ, बहुत अच्छा है आपके बिजनेस के लिए। लेकिन आप कम प्रॉफिट मार्जिन रखोगे तो कम प्राइस रखोगे, कम प्राइस रखोगे तो ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के ऊपर ध्यान दो, सेफ साइड पे 20% कम प्राइसिंग रखो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करो इनिशियल डेज में, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनिशियली थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो क्योंकि हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है, लेकिन वो आपका मार्केटिंग का भी काम करेगा एंड प्लस आपको कस्टमर्स भी और ला के देगा। अब बात करते हैं मार्केटिंग एंड ग्रोथ की। मार्केटिंग एंड ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक बिजनेस को स्केल करना है। लोकल अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स इसलिए ग्रो नहीं होते क्योंकि वो हमेशा वही एरिया में घूम रहे, 20 साल हो गए, लेकिन वो कभी मार्केट नहीं करते, वो कभी बड़ा सोचते नहीं है। तो इस बिजनेस में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों ग्रोथ हैक्स, दोनों मार्केटिंग टेक्निक्स काम आने वाले क्योंकि ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ बिजनेस है। प्लस आप इसमें वेबसाइट बना के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोफाइल्स बना के आप इसको ऑनलाइन भी मार्केट कर सकते हो। ऑफलाइन में आप पैम्फलेट्स डाल सकते हो, ब्रोशर्स प्रिंट आउट करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप अपने लोकल एरिया में करवा सकते हो न्यूज़पेपर्स के थ्रू। सो दैट इज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ टारगेटेड मार्केटिंग। प्लस आप सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर एड्स रन करके, स्पेसिफिक एरिया में टारगेटेड ऑडियंस के लिए एड्स रन करके आप ऑनलाइन भी अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो, राइट। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ आर द वेज टू ग्रो दिस बिजनेस। एंड इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रांड डेवलपमेंट के ऊपर प्रायोरिटाइज करिए, राइट। कोई भी बिजनेस एक छोटे धंधे के हिसाब से शुरू मत करिए, उसको एक बड़ा बिजनेस बनाना है, एक ब्रांड बनाना है, उसके हिसाब से सोचिए। तो आपको एक अच्छा ब्रांड लोगो, एक अच्छा ब्रांड नेम, उसका ट्रेडमार्किंग, एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट जिसके ऊपर आपके सर्विसेज, आपकी प्राइसिंग, आपके सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मेंशन्ड है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। एंड प्लस उसके साथ आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, तो गूगल एसईओ में आपका नाम भी ऊपर आएगा। एंड प्लस आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके कंपनी के सोशल प्रोफाइल्स होने चाहिए जो कि आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। आज के टाइम में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आपका बिजनेस चले नहीं सकता, राइट। सो गाइज, ये है पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस। 4 सिंपल स्टेप्स में आप इसको ग्रो कर सकते हो। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट इज डिलीवर आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको उन कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी चाहिए एंड अगर आपको उनसे रिकरिंग रेवेन्यू चाहिए, राइट, तो आपको एक आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपका यूएसपी हो सकता है लोकल अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के कंपैरिजन में, राइट। द सेकंड पॉइंट इज हाई प्रोफिशिएंट एंड कर्चियस एम्प्लॉयज। आपको हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं बोल रहा हूं मैं, हाईली प्रोफिशिएंट, कि जो अपना काम बहुत अच्छे से करे, जो भी उनको बताया गया है वो बहुत अच्छे से करे, सही से करे। तो उसके अंदर उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका स्किल लेवल आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। एंड कर्चियसनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी कस्टमर को सर्व करना है, सेटिस्फाई करना है, तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, उनको कैसे सर्व करना है, उनको कैसे समझाना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये भी एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग का पार्ट है। द थर्ड पॉइंट इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। मैंने आपको बताया कि एक नॉन स्केलेबल और एक स्केलेबल बिजनेस में सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क होता है। ऑटोमेशन, आप जितना इजी बिजनेस करोगे, आप जितना फ्लाई लाइट बिजनेस मॉडल बनाओगे, उतना आपको स्केल करने में इजी होगा। तो आपके कंधों से ये सारे चीज़ें निकाल के, सारी टेंशन निकाल के एक बिजनेस सॉफ्टवेयर के ऊपर डाल लीजिए। कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लीजिए, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लीजिए जिससे आप सैलरी ट्रैक कर पाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाइए, अपने बिजनेस को ऑटोमेटेड बनाइए ताकि कल आप ना भी हो तो भी बिजनेस उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़े, राइट। एंड आप आज सपोज महाराष्ट्र में कर रहे हैं, आप बाद में कर्नाटका में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, आप कहीं पे भी इस बिजनेस को लेके जा सकते हैं अगर आपका बिजनेस एसेट लाइट है, फ्लाई लाइट मॉडल पे चलता है, ऑटोमेटेड बिजनेस है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अगर आपके इन प्लेस है तो, राइट। द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज मार्केट एक्सटेंसिवली। आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कितनी भी अच्छी सर्विस हो, अगर आप उसको कस्टमर तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, आप अगर उसके बारे में मार्केट नहीं कर पा रहे हो तो कुछ काम करिए, वो नहीं बिकने वाला। तो एक्सटेंसिव मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहता कि इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करो या फिर पैसे खर्च करो, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग करो, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर रील्स डालो, फोटोज डालो, वेबसाइट के एसईओ के ऊपर काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुड मार्केटिंग ऑफलाइन वे में पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स का काम करो, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं वो देखो, रिव्यूज लो कस्टमर से। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन स्केलिंग एंड ग्रोइंग द बिजनेस।
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए, एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो हमेशा ग्रो होने वाली है, राइट। तो अगर आप इसको सही से एग्जीक्यूट करते हो तो ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. And I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.